पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। थोक फरोशों, परचून फरोशों, रियल एस्टेट और ज़रई आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात। कहा कि दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर बीत चुका। SIFC बैरून ममालिक से सरमायाकारी लाने का अहम प्लेटफॉर्म है। हुकूमत ने अब गौर ख़ौस की बजाय नफाज का मरहला शुरू करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज करने के अमल को तेज़ करेंगे। मकसद शफाफियत को बढ़ाना और टैक्स वसूली को वसी करना है। निजकारी एजेंडे और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी तेज़ी से अमल दरामद करना होगा। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF वफ्द स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त से मुतालिक फैसला करेगा। IMF से मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान जून से पहले अगला कर्ज प्रोग्राम हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान अपनी तारीख का तवील तरीन प्रोग्राम लेना चाहता है जो 4 साल के लिए होगा। पाकिस्तान मजमूई तौर पर $7.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी में चला जाए तो क्या उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती? पेशावर हाई कोर्ट का सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दी जा सकती हैं, लेकिन पार्लियामान में उस पार्टी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त भी आखिरी तारीख से कबल देना ज़रूरी है। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि फ़िलहाल तो कानून में इस मसले का हल नज़र नहीं आ रहा, क्यों ना इसको पार्लियामेंट भेजा जाए ताकि मसले का हल निकल सके। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त फॉर्म 66 पर होती है, लेकिन उन्होंने फॉर्म 66 दिया ही नहीं। उन्होंने दरख्वास्त दी कि आज़ाद उम्मीदवारों ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, हमें सीटें दे दें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन के नए शेड्यूल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत। अडियाला जेल, अटक जेल, मियांवाली जेल और DG खान में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। दहशतगर्द ग्रुप मुल्क दुश्मन अनासिर की मदद से टारगेटेड हमले कर सकते हैं। महकमे दाखिला पंजाब ने IG जेल खानाजात पंजाब को मुरासला भेज दिया। कहा सूरत-ए-हाल का तकाजा है कि बिला ताखीर सिक्योरिटी इकदाम किए जाएं। 2 हफ्ते के लिए जेलों में मुलाकातें, दूसरे दौरे मनसूख किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान से मुलाकात से रोक दिया। लिखा कि सिक्योरिटी थ्रेट के बायस अडियाला में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी है। वज़ीर आला KPK अपना दौरा वक्ती तौर पर मुलतवी कर दें। इससे कबल महकमा दाखिला पंजाब ने बानी PTI समेत तमाम कैदियों से अडियाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा है। बानी PTI ने यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस वापस लेने का मुतालबा किया है। ऑनलाइन पिटिशन में कहा गया कि बानी PTI को कैद में सहूलियात नहीं मिल रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिक्योरिटी खदशात पर अडियाला जेल, मियांवाली और डेरा गाजी खान जेल का ऑडिट हो रहा है। PTI को सब्र से काम लेना चाहिए। जेल मैनुअल से हटकर सहूलियात चाहिए तो अदालतों से रुजू करें। इतनी सी बात पर GSP+ वापस लेने का कहना मुल्क की मईशत के खिलाफ साजिश है। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान ने बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी को हुकूमत पंजाब और मरियम नवाज का मंसूबा करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए दावा किया कि सियासी हल चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सियासी लोगों को बानी से मिलने दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अडियाला जेल के हवाले से बहुत संजीदा थ्रेट मौजूद है। कुछ दिन पहले पकड़े गए दहशतगर्दों से अडियाला जेल के नक्शे बरामद हुए हैं, ताहम बानी PTI को कहीं और मुंतकिल करने की इत्तला नहीं है। कहा बानी PTI हो या कोई और कैदी, हम किसी की जान का रिस्क नहीं ले सकते। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने के लिए अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। अपीलों में बानी PTI और फैसल जावेद को फरीक बनाया गया।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज अपीलों की समाअत करेंगे। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहिदा 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे पर काम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे पर ब्रीफिंग बताया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट सेंसर भी लगाए जाएंगे। गुजरात, जेहलम, शेखुपुरा, उखाड़ा और टेक्सिला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मई के आखिर में फाल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब की 5 साल का रोड मैप मुरतब करने की हिदायत। कहा, हुनरमंद इंसानी वसाइल की एक्सपोर्ट के लिए डिमांड का इल्म होना ज़रूरी है। हर इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड के मुताबिक कोर्स डिज़ाइन किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर फ़ज़ाई आलूदगी की मौजब फैक्ट्रियाँ अब हुकूमती रेडार पर। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास में भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का फैसला। पंजाब के डिविजनल इंडस्ट्रियल जोन्स में एमिशन कंट्रोल लगाने के लिए 3 महीने की टाइम लाइन मुकर्रर। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुताबिक क्वालिटी ऑफ लाइफ हर फर्द का हक है। फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। इजलास में इंसदाद स्मॉग से मुतालिक आगाही मुहिम के लिए नई ऐप मुतारिफ करवाने का भी फैसला। तालिब इल्मों को इन्वायरमेंट एम्बेसडर बनाने के लिए तमाम तालीमी इदारों में इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज काउंसिल बनाने की भी हिदायत जारी। इलेक्शन कमीशन ने असासे जाहिर न करने के केस में रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को तलब कर लिया। अली अमीन के खिलाफ कमीशन में दायर दरखास्त में कहा गया, अली अमीन गंडापुर को तहसील कराची में 735 केनाल आर्जी तौर पर मुंतकिल की गई थी। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली के नशस्त के अहल नहीं रहे। रमज़ान के आते ही गैस लीकेज और सिलेंडर फटने के वाक़यात में इजाफा। 2 दिनों में मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जाँ बहक और 32 अफराद जख्मी हुए। कोयटा की एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज के बायस धमाके से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में खातून और 2 बच्चे शामिल, 2 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में गैस सिलेंडर लीकेज के बायस धमाके से घर में आग लग गई। धमाके से घर की छत भी गिर गई। 7 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान में गैस सिलेंडर के धमाके से 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हुए थे। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ गैस से आग लगने के 4 वाक़यात 2 जिंदगियां ले गए। 11 अफराद झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि चारों धमाके गैस चूल्हे का नॉब खुला रहने के बाद माचिस और लाइटर जलाने से पेश आए। कोयटा में भी गैस लीकेज के 2 अलग अलग वाक़यात में 12 अफराद झुलस कर जख्मी हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को इफ्तार से सहरी तक खुला रखने की इजाजत दे दी। अदालत की मोहालियात से मुतालिक स्कूल बच्चों को हफ्ते में 1 रोज प्रैक्टिकल कराने की हिदायत। आइंदा समात पर निसाब से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहर इफ्तार में भी गैस किल्लत की शिकायत। सुरजानी सेक्टर 6, शांति नगर समेत कई इलाकों में गैस मुकम्मल गायब रही। सार्फिन की सलमान फार्मेसी सोसाइटी, अल्फला गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, नासिर कॉलोनी कोरंगी, भिटाई आबाद गुलिस्तान जौहर, जाफर तैयार मलीर में गैस प्रेशर मामूल से कम रहने की शिकायत। लाहौर में सहर इफ्तार में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी की शिकायत। अल्लामा इकबाल टाउन, गार्डन टाउन के बेशतर ब्लॉक में पानी की किल्लत। वासा का कहना है कि माह रमज़ान में ट्यूबवेल चलाने के औकात जारी कर रखे हैं। ट्यूबवेल सुबह 3 से 5:15 और सुबह 8 से 10 बजे तक चलाए जाते हैं। दोपहर 12 से 2 और शाम 5 से रात 9 बजे तक भी ट्यूबवेल्स चलाए जाते हैं। शिमाली वजीरिस्तान, पारा चिनार, मुजफ्फराबाद, धीरकोट, रावलाकोट, बाग, हवेली, धीरबाला, लकी मरवत, करक और बनू समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम सर्द हो गया। बारिश और बर्फबारी के बायस केल, ताउबड़, शाहराए नीलम की बहाली का काम रोक दिया गया।
बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 12 से 14 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बादल बरसे। लाड़काना में धुआंधार बारिश से कई दरख्त गिर गए। नौकुंडी, मच और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के दीगर शहरों में रेत के तूफान की लपेट में आ गए। लाहौर में आज भी बारिश। पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी झक्कड़ चलने, जबकि चंद एक मकामात पर यह बारिश और यालाबारी का इम्कान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज सुबह पहले नंबर पर रहा। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक 8 से 2 कम उम्र बहन भाई मुबैना तौर पर लापता। बच्चों की वालिदा का कहना है कि बच्चे रात 11 बजे बर्गर लेने घर से निकले थे, अब तक वापस नहीं आए। पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। SSP सेंट्रल के मुताबिक बच्चों के मुबैना तौर पर लापता होने की इत्तला दी गई है। बच्चों के वालिदैन में अलहदगी हो चुकी है। बच्चों की कस्टडी के लिए वालिदैन में तनाज़ा चल रहा है। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। कराची की मॉडल कॉलोनी में कमर्शियल बैंक को मिसप्रिंट करेंसी नोट फराहम कर दिए। 1000 के नोटों के 2 बंडल्स में 2 मिसप्रिंट नोट निकले। स्टेट बैंक ने नामुकम्मल छपे नोटों की तहकीकात शुरू कर दी। टट्टा के करीब समंदर में कश्ती डूबने वाले तमाम 14 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्च ऑपरेशन किया। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज और फास्ट बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। माहीगीरों की कश्ती 5 मार्च को हादसे का शिकार हुई थी। SIFC की नज़र सूबों में खर्च होने वाले 1000 अरब रुपयों पर मरकूज हो गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूबों को मुंतकिली और आला तालीम के लिए विफाक से फंडिंग बंद करने की तैयारियां। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक SIFC सूबों से मुशावरत कर रही है ताकि जिम्मेदारियों की आईनी तकसीम को मद्देनजर रखते हुए विफाक और सूबों के दरमियान माली मामलात तय किए जा सके। सूबों के दायरा इख्तियार में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और सब्सिडीज़ की मद में विफाक तकरीबन 1000 अरब रुपये की अदायगी कर रहा है। मुशावरत का मकसद विफाकी हुकूमत के माली बोझ से निपटना और इस बात को यकीनी बनाना है कि सूबों के पास खुसूसन 18वीं तरमीम के बाद दस्तयाब फंडिंग का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमिल वली से मुलाकात। वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, ख्वाजा साद रफ़ीक, अमीर मकाम ख्वाजा आसिफ, इख्तियार वली, गुलाम अहमद बिलोर और हिदायतुल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत अवाम को दिन में तारे दिखाने की तैयारी कर रही है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का वज़ीर ख़जाना के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल। कहा कि IMF प्रोग्राम ज़राअत सनत कारोबार का पहिया जाम कर देगा। मौजूदा इत्तेहादी और साबका PDM हुकूमत ने पहले ही मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। उनासी फीसद पाकिस्तानी वोटर्स का सियासी जमातों को मिलकर काम करने का मशवरा। कहा कि अख्तलाफात भुलाकर मिल बैठे। 15% की मुखालफत। कहा कि मिल बैठना ज़रूरी नहीं है। गैलप पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 वोटर्स की राय पर मबनी एग्जिट पोल जारी कर दिया। गजा पट्टी में इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी। दीर अल बलाह में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10 हो गई। गजा शहर में इसराइली हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 4 बच्चे जख्मी हुए। खान यूनिस में भी बमबारी की गई। खुराक की शदीद किल्लत के शिकार शिमाली गजा में आलमी इदारा खुराक का इमदादी काफिला पहुँच गया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली पुलिस की फायरिंग से फ़लस्तीनी बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी। जनीन के सरकारी अस्पताल में इसराइली फ़ौज की फायरिंग में फ़लस्तीनी शहरी शहीद, 5 जख्मी हुए। यमन के हूथियों की अमरीकी बहरी जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के सदर जो बाइडेन के दोबारा डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार बनने की राह हमवार। जो बाइडेन ने डेमोक्रेट उम्मीदवार नामजद होने के लिए दरकार डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। अमेरिका में सदारती इलेक्शन नवंबर में होगा।
ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाने वाली परवाज खतरनाक हादसे से बच गई। चिली एयरलाइंस का तैयारा तकनीकी खराबी के बायस दौरान परवाज अचानक नीचे जाने लगा। तैयारे में शदीद झटके लगने से अमले और मुसाफिरों समेत 50 अफराद जख्मी हो गए। कुछ लोग तैयारे की छत से टकराए, कई की हड्डियां टूट गईं। वाक़े के बाद तैयारे ने न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में लैंडिंग कर ली। तैयारे में अमले के 9 और 263 मुसाफिर सवार थे। HBL PSL 9 का लीग मरहला मुकम्मल। इवेंट में कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। जुमे को कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर 1 में मद्दे मुकाबिल होंगी। कामयाब टीम एलिमिनेटर 2 में क्वालिफायर मैच हारने वाली टीम का सामना करेगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के इंग्लिश क्रिकेटर लॉरी एवंस दिल पाकिस्तान के मद्दाह हो गए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो दिल पाकिस्तान की सीटी बजाते रहे। कहते हैं कि उन्हें यह धुन बहुत पसंद आई है। मुफ्त हलीम खाने भारतीय शहर हैदराबाद में अवाम का जमे गफीर होटल पर उमड़ आया। सड़क ब्लॉक, हलीम पाने के लिए लोगों में खींचातानी, धक्कम पेल। हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। होटल ने रमजान की आमद पर मुफ्त हलीम का ऐलान किया था। और 2 मोहल दोस्त लोगों की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। एबटाबाद के इम्तियाज मोहलियात पर रिसर्च कर रहे थे और नताशा बल्गारिया में नेचर लव के नाम से वीलॉग्स करती थीं। दोनों की मुलाकात दिल का रिश्ता ऐप पर हुई। एक दूसरे को जानने के बाद नताशा पाकिस्तान आई तो यहाँ की खूबसूरती से इतना मुतासिर हुई कि शादी भी यहीं कर ली।